Welcome friends. Today we are discussing about CA Final Old Course Financial Reporting Test 3. Let's moving toward the question number 1. Calculate the year-end NAV of mutual fund scheme on the basis of information given below. UTI launched a new fund scheme for rupees 6,000 crore. Underwriting commission is 1% of the fund shared equally by SBI, PNB, Syndicate Bank and UTI Bank. The fund was launched on 1st of April 2020 with a face value of rupees 1000 per unit. Underwriting commission was paid in full. Management expenses was allowed by SEBI at the rate 1% of fund raised. However, during the year, management expenses was of rupees 45 crore only. The management decided to defer the payment of 5 crore to the next financial year. यानी इस साल सिर्फ हम 40 करोड़ ही अपना जो है एक्सपेंस बुक करेंगे. On 1st of May 2020, the total fund received was invested after deduction of underwriting commission and 100 crore to meet the day-to-day expenses. The investment fund received yielding 10% interest per annum. The interest was received for 3 quarters and the interest of last quarter is yet to receive. The interest realized in cash has been distributed to the unit holders at the rate 80%. The financial year runs from April to March. The quarter starts from the date of investment, that is 1st of May 2020. तो ये म्यूचुअल फंड से क्वेश्चन है. हमें NAV निकालनी है एट द एंड ऑफ द ईयर. पूरा डाटा दे रखा है, उस डाटा के अकॉर्डिंग वर्क करना है. तो देखते हैं इसको हमने कैसे सॉल्व किया. सबसे पहले हम जाएंगे वर्किंग नोट की ओर. वर्किंग नोट है कैश, ईयर एंड कैश बैलेंस. तो ईयर एंड कैश बैलेंस कैसे निकाला? कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द फंड. हमने 6000 करोड़ की यूनिट्स जो हैं बेची थी. सेल ऑफ यूनिट्स 6000 करोड़. उसके बाद उसमें आया था इंटरेस्ट फॉर 3 क्वार्टर्स ऑन इन्वेस्टमेंट. 3 क्वार्टर का हमें इंटरेस्ट लेना है. 3 क्वार्टर यानी 9 महीने. 10% का रेट था इंटरेस्ट का. और 5840, ये 5840 कहाँ से आया ये देखते हैं. 5840 वो अमाउंट है जो हमने इन्वेस्ट करी है. 6000 करोड़ की हमारे पास में कैश आया था, जिसमें से 60 करोड़ जो है हम अंडर राइटिंग वालों को दे देंगे और 100 करोड़ जो है हमारे मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस है जो हमने डे टू डे एक्सपेंस करने के लिए बैलेंस रखा है. तो 5840 जो है हमारा बैलेंस आ गया जिसको हमने इन्वेस्ट किया है. उसके ऊपर हमें 10% इंटरेस्ट मिल रहा है 9 महीने का 438. ये ऐड हो जाएगा तो ये बैलेंस आ जाएगा. उसके बाद में हम अंडर राइटिंग जो कमीशन है वो पे कर रहे हैं कैश में 60 करोड़. 1% था 6000 करोड़ का. मैनेजमेंट एक्सपेंसेस पेड इन कैश 40 करोड़. 45 करोड़ के उन्होंने बोला था कि टोटल एक्सपेंस हुए हैं, 5 करोड़ के हमने डेफर कर दिए. तो 40 करोड़ बचता है, वो हमने लिख लिया. इन्वेस्टमेंट हमने इन्वेस्ट करे हैं पैसे, तो वो माइनस करेंगे हमारी कैश में से. 5840 हमने इन्वेस्ट किया. ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि 5840 कैसे आया. और उसके बाद हमने डिविडेंड भी दिया है 438 का 80%. 438 का 80% कैसे? जैसे ये 438 आया था तो उन्होंने बोला कि 80% जो हमारा 80% जो हमने रियलाइज़ करी है, जो हमने अर्निंग करी है, इंटरेस्ट कमाया है, उसका 80% हम जो है डिविडेंड पे कर देंगे. जो 350.40 हमने पे कर दिया. तो 147.60 जो है हमारा ईयर एंड कैश बैलेंस आ गया. उसके बाद चलते हैं मेन आंसर में. इन्वेस्टमेंट 5840, 6000 में से अपना अंडरराइटिंग कमीशन निकाला. 100 रुपीज़ जो हैं डे टू डे एक्सपेंस निकाले. क्लोजिंग बैलेंस कैश का 147.60 ऑलरेडी वर्किंग नोट में हमने इसको दिखा दिया. इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ्स ड्यू टू बी रिसीव. जो 2 महीने का इंटरेस्ट है वो अभी अक्रू हो चुका है, वो भी मिला नहीं है हमें. 1 मई से हमारा स्टार्ट हुआ था, 31 मार्च तक हमने जाना है. 1 मई से 31 मार्च होते हैं 11 महीने. 9 महीने का हमें रिसीव हो चुका है, 2 महीने का भी पेंडिंग है. तो उसको हम अक्रूवल बेसिस पे अपनी इनकम बुक कर लेंगे. 5840 का 10% हमारा इंटरेस्ट रेट था. 2 महीने का हमने इसको अक्रूड बुक कर लिया.
उसके बाद आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ये आउटस्टैंडिंग नहीं, यहाँ पे आना चाहिए डेफर्ड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस माइनस करने के लिए, जो उन्होंने बोला था कि 5 करोड़ के जो एक्सपेंस है वो हम अगले साल के लिए करेंगे, तो 5 करोड़ यहाँ से लेस कर दिया, तो टोटल वैल्यू ऑफ द फंड आ गई 6079.93 करोड़। हमारे पास टोटल जो यूनिट्स थी 6000 करोड़ अपॉन 1000 रुपये की एक यूनिट थी, तो 6 करोड़ यूनिट्स थी हमारे पास। एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास इतने बैलेंस के जो है हमारे फंड की वैल्यू है, उसको 6 करोड़ से हम डिवाइड करेंगे तो हमारी पर यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1013.32। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, देखते हैं। A mutual fund raised 100 lakh on 1st of April 2020 by issue of 10 lakh units of rupees 10 per unit. The fund invested in several capital market instruments to build a portfolio of 90 lakh. The initial expense amounted to 7 lakh. During the April 2020, the fund sold certain securities of cost rupees 38 lakh for rupees 40 lakh. 38 लाख की कॉस्ट थी फंड की, जो हमने खरीदा था वो हमने 40 लाख में बेच दिया। एंड परचेज सर्टेन अदर सिक्योरिटीज़ फॉर रुपीज़ 28.20 लाख, तो और सिक्योरिटीज़ खरीद ली उसके बदले में 28,20,000 में। द फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसिव फॉर द मंथ अमाउंटेड टू रुपीज़ 4.50 लाख, ऑफ विच 0.25 लाख वर इन एरियर, वॉज इन एरियर। मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस हैं 4.5 लाख के, जिसमें से 25,000 जो हैं एरियर में है। द डिविडेंड अर्नड वॉज रुपीज़ 1.20 लाख, हमने 1.20 लाख का डिविडेंड अर्न किया जो हमने इन्वेस्टमेंट करी थी। 75% ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब रियलाइज्ड अर्निंग में क्या आएगा, एक तो हमने डिविडेंड रियलाइज किया है और एक 40 लाख में जो बेचा है 38 लाख का, तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है वो रियलाइज किया है, तो उनका 75% हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना। द मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो ऑन 30th April 2020 वॉज 101.9 लाख। डिटर्मिन द NAV पर यूनिट। आंसर देखते हैं इसका कैसे करना है। सबसे पहले हमने कैश का बैलेंस निकाल लेना है, बाकी हमें क्लोजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो दे ही रखा है, सिर्फ हमें कैश का बैलेंस निकालना है, क्लोजिंग कैश, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओपनिंग हमारे पास 3 लाख कैश बचता है, कैसे बचता है, 100 लाख का तो हमने इशू किया था, 100 लाख की यूनिट्स इशू किए थे, यानी 100 लाख आया हमारे पास। सबसे पहले 90 लाख इन्वेस्ट कर दिए और 7 लाख के जो हैं मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हैं, तो 3 लाख हमारा ओपनिंग कैश बच गया। एड प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, 40 लाख की हमने सिक्योरिटीज़ बेची थी, तो उसका कैश आया होगा वो हमने ऐड कर दिया। डिविडेंड रिसीव था 1.2 लाख का, वो ऐड कर दिया, तो टोटल जो हमें रिसीव हुआ है 44.20। अब हमने पेमेंट किस चीज़ की करी है, सिक्योरिटीज़ खरीदी हैं 28.20 की। फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 4.5 लाख के मैनेजमेंट एक्सपेंसेस थे, जिसमें से 25,000 जो थे एरियर में थे, तो हमने कैश में कितना पे किया है 4.25। उसके बाद कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि 75% 2 लाख का डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है, और 75% जो हमें रिसीव हुआ है 1,20,000 का, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो टोटल हम इतना पेमेंट कर रहे हैं। क्लोजिंग बैंक बैलेंस आ जाएगा 9.35। उसके बाद क्लोजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 101.9 लाख, ये ऑलरेडी गिवन है, तो ये टोटल हमारे पास आ गया 111.25। एरियर है एक्सपेंसेस के, वो हमने अपने फंड में से माइनस कर दिए क्योंकि ये कैश में नहीं थे, एरियर में थे, इसलिए माइनस कर दिए इसको। हमारे क्लोजिंग नेट एसेट वैल्यू आ गई 111। अब इस 111 लाख यानी ये आ गई हमारी 11,10,000। हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स थे 10 लाख, इनको डिवाइड करेंगे तो क्लोजिंग NAV आ जाएगी हमारी 11.10। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। लेट्स मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, the following condensed balance sheet of H Limited and S Limited were prepared as 31st December 2021। कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है। H Limited, S Limited, एसेट्स पहले दे रखी हैं, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, 9,000 ऑर्डनरी शेयर्स इन S Limited, 90% होल्डिंग कर रखी है, 2,000 ऑर्डनरी शेयर्स इन H Limited, इन्वेंट्री इन ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक।
शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 each 1,80,000 1 lakh. 7.5% preference shares of 10 each. Premium on ordinary shares, reserves, trade payables, profit and loss account. दो कंपनियों की बैलेंस शीट है, एक होल्डिंग है, एक सब्सिडरी है. Trade payables of H Limited include rupees 15,000 due to S Limited for goods supplied since the acquisition of shares. तो 15,000 की गुड्स जो हैं S Limited ने H Limited को बेची थी, वो H Limited ट्रेड पेबल बन गया, तो उसको 15,000 पे पे करने हैं एस लिमिटेड को. द गुड्स आर चार्ज एट 10% अब कॉस्ट. एस लिमिटेड ने उसको 10% के प्रॉफिट के ऊपर बेचा था. द इन्वेंट्री ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स कॉस्टिंग 33,000 परचेज फ्रॉम एस लिमिटेड. एस लिमिटेड से जो परचेज करी थी उस गुड्स की कॉस्टिंग थी 33,000, वो उसके स्टॉक में पड़ी हुई हैं. यानी इसके अंदर 33,000 के अंदर जो है एस लिमिटेड का प्रॉफिट भी छुपा हुआ है. तो हमने वो प्रॉफिट निकाल लेना है, तो हमारे पास में गुड्स आ जाएंगी. प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 33,000 जो है ये विद प्रॉफिट हमारा जो है वैल्यू है गुड्स की. 10% का प्रॉफिट है, 33,000 इंटू 10 अपॉन 110. तो इससे हमारा 3,000 प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, उसको हम अलग कर देंगे. एच लिमिटेड acquired the shares of S Limited on 1st of July 2021 as at date of last preceding balance sheet of S Limited, which is 31st December 2020. The plant and machinery stood in the books at rupees 56,000, reserves at rupees 30,000, and the profit and loss account at the rate 80,000. The plant was revalued by H Limited on the date of acquisition of the shares of S Limited at rupees 60,000, but no adjustments were made in the books of S Limited. On 31st of December 2020, the debit balance of profit and loss account was 22,750 in the books of H Limited. तो ये चीज़ें हमें जो दे रखी हैं, ये एडजस्टमेंट्स हैं जो हमने करनी है अपने क्वेश्चन में. बिल्कुल पढ़ने से ये समझ आ रही है कि क्या क्या करना है. सिंपली जो दिया हुआ है वही करना है. Both of the companies have provided depreciation on their fixed assets at the rate 10% per annum. 10% के हिसाब से depreciation मिलती है. You are required to prepare consolidated balance sheet of 31st December 2021 for supporting schedule for computation. हमें बैलेंस शीट बनानी है कंसोलिडेटेड 2021 की. हमें 2020 की जो है बैलेंस शीट 2021 की बैलेंस शीट दे रखी है स्टैंड अलोन एच लिमिटेड और एस लिमिटेड की. 2020 का हमें डाटा भी दे रखा है 31 दिसंबर 2020 का, और जो शेयर एक्वायर करें हैं वो है 1 जुलाई ऑफ 2021. तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना. सबसे पहले हम लोग जाएंगे वर्किंग नोट्स की तरफ. वर्किंग नोट सबसे पहले हमने प्री एलोकेशन जो है प्रीलिमिनरी प्रॉफिट और पोस्ट लिमिनरी प्रॉफिट हमने जो है डिफरेंट करके लिख लेना है. एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड. एस लिमिटेड का जो प्रॉफिट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे. रिजर्व्स 30,000 की गिवन थी, ये ऑलरेडी प्रीलिमिनरी हैं, 2020 का बैलेंस था, तो ये हमने प्री की तरफ लिख लिया, कैपिटल की तरफ लिख लिया. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 1st of January 2021 8,000 ये भी गिवन है, ये हमने इधर लिख लिया. प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर, जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो 7.5% लगाना है 80,000 के ऊपर, तो ये हमारा निकल के आता है 6,000. तो इसको हमने प्री और पोस्ट में आधा आधा बांट दिया 3,000. प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन. रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट अब कैसे निकाला है? जो हमारी एसेट्स थी वो थी 50,400 की एट द एंड ऑफ 2021. 10% के हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन लग रही है, तो ये जो वैल्यू है 50,400 की ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है. इसको पहले तो हम बिफोर डेप्रिसिएशन पिछले साल में लेके जाएंगे 50,400. इसको डिवाइड करेंगे 90% से, तो ये आता है 56,000 और हमारी आज की वैल्यू है 50,400. यानी हमने पिछले साल में 5600 की डेप्रिसिएशन लगाई है. और ये 1st of July को जो है हमने शेयर एक्वायर करे हैं, तो यानी आधे साल के लिए हमने आधे साल के बाद शेयर एक्वायर करे हैं,
तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2800 जो है हमारा आधे साल की डेप्रिसिएशन निकल के आती है। उसको हम 50,400 में ऐड कर देंगे तो 53,200 आ जाएगा। और हम रीवैल्यू कर रहे हैं 60,000 1 जुलाई को, तो हमने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आ गया 6800। एडिशनल डेप्रिसिएशन कैसे निकाली है, 2800 जो है हमारी ओरिजिनल डेप्रिसिएशन है, 3000 जो है 60,000 के ऊपर 10% लगाएंगे 6000 आ जाएगा। आधे साल के लेनी है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3000 आ जाएगा। तो 200 रुपये जो है हमारी एडिशनल डेप्रिसिएशन है, ये पोस्ट की आ जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको कैपिटल और रेवेन्यू में डिवाइड कर लिया। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड के प्रॉफिट को भी कैपिटल और रेवेन्यू में हम डिवाइड कर लेते हैं। रिजर्व 13,000 26,000 का हमारा बैलेंस था जिसको हमने आधा आधा बांट लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 1 जनवरी 2021 का जो है प्रॉफिट ये हमें गिवन है 22,750। प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आता है, पहले तो ये देखते हैं ये 82,750 कहाँ से आया। 11,250 जो है हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड है, 7.5% हम लगाएंगे प्रेफरेंस कैपिटल के ऊपर, बैलेंस लगाएंगे। ये रहा 1.5 लाख के ऊपर 7.5% लगाओगे तो 11,250 आ जाएगा। और 82,750 कैसे आया, 60,000 हमारा प्रॉफिट का बैलेंस था, और 22,750 था वो लॉस था। तो 22,750 के लॉस को कम करने के बाद 60,000 का प्रॉफिट आया, तो हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 82,750 का, जिसने लॉस भी कवर कर दिया और आगे 60,000 का प्रॉफिट भी दिया। तो 71,500 आया। इसको हम आधा आधा डिवाइड कर देंगे क्योंकि आधे साल के अंदर शेयर खरीदे हुए हैं। तो इस तरह से इसका टोटल करेंगे 26,000, 48,750 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड पोस्ट एलोकेशन। हमें पोस्ट एलोकेशन का जो है कैपिटल और प्रॉफिट एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का निकालना है। सपोज कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड इज इक्वल टू ए, कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड इज इक्वल्स टू बी। तो ये मैथमेटिकली हम इसको निकाल लेंगे। 26,000 जो है हमारा प्रॉफिट है, गिवन प्रॉफिट है, और 47,800 जो है एस लिमिटेड का गिवन प्रॉफिट है। तो जितनी इन्होंने होल्डिंग कर रखी है उस हिसाब से 9/10 एच ने कर रखी है, तो 9/10 ऑफ बी, और 1/9 एस ने कर रखी है 1/9 ऑफ ए। तो ए और बी का बैलेंस जो निकल के आता है 76,689 56,321। तो बी का टोटल बैलेंस जो है 56,321। इसे हम क्या करेंगे, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। 9/10 जो है वो मेजॉरिटी वाले शेयर होल्डर्स के पास है, और 1/9 जो है वो माइनॉरिटी वाले शेयर होल्डर्स के पास है। तो उस हिसाब से हमने 1/10 उस हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर लिया। ये 1/10 है और ये 9/10 है। रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड पोस्ट एलोकेशन, ये भी उसी तरह से मैथमेटिकली हम इसको निकाल लेंगे। Assume revenue profit of H limited is X, revenue profit of S limited is Y। 48,750 जो है रेवेन्यू प्रॉफिट है H लिमिटेड का, और रेवेन्यू प्रॉफिट है S लिमिटेड का 2800 ऑलरेडी हमने निकाला हुआ ऊपर, प्लस 9/10 ऑफ Y, 1/9 ऑफ X। इस तरह से इसको मैथमेटिकली X की वैल्यू आ गई 56,967 और Y की वैल्यू आ गई 9130। एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। अब कैपिटल प्रॉफिट जो हमने ऊपर निकाला था 26,000, 47,800, उसकी हम इंटर एडजस्टमेंट करेंगे 8521 की, तो ये हमारे पास बैलेंस आ गया। ये ऊपर हमें काम देगा 17,479 56,321। माइनॉरिटी का जो इंटरेस्ट था 5632 जो हमने ऊपर निकाला था, वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे, सॉरी। शेयर ऑफ एच लिमिटेड 50,689। रेवेन्यू प्रॉफिट की उसी तरह से एडजस्टमेंट करेंगे। 48,750 दिया हुआ है, 2800 दिया हुआ है,
60,000 में से 11,250 जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो माइनस की है। इंटर एडजस्टमेंट कर देंगे 6330। माइनॉरिटी का इंटरेस्ट एडजस्ट कर देंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा। अब निकालते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। एच लिमिटेड इन एस लिमिटेड, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,20,000 की गिवन थी इन्वेस्टमेंट। पेड अप वैल्यू 90,000 थी क्योंकि 9,000 शेयर लिए थे एट द रेट ऑफ 10 ईच। जो कैपिटल प्रॉफिट है हमने ऊपर कैलकुलेट किया है 50,689, जो मेजोरिटी वालों का है वो हम ऐड कर देंगे। इन दोनों का डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 24,000 है जो एस लिमिटेड की है बेसिकली, और 20,000 की जो है शेयर की वैल्यू है, बुक वैल्यू। इसको आपस में डिफरेंस करेंगे तो 4,000 हमारा गुडविल का बैलेंस आ जाएगा। तो हमने वर्किंग नोट्स बना लिए हैं, अब हम बैलेंस शीट की तरफ देखते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स। शेयर कैपिटल 1,80,000 की शेयर कैपिटल थी, उसमें से एस ने 20,000 के शेयर्स होल्ड कर रखे थे तो वो हम लेस कर देंगे। 1,60,000 की जो है हमारे पास कैपिटल आ गई, और 15,000 के 10 रुपये के हमने प्रेफरेंस शेयर्स ले रखे थे 1,50,000। तो टोटल हमारे पास कैपिटल आ गई इक्विटी प्लस प्रेफरेंस 3,10,000। रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व्स 17479 जो हमने नीचे निकाला है। प्रॉफिट एंड लॉस वर्किंग नोट 5 में जो हमने 50,637 निकाला है, लेस इन्वेंट्री रिजर्व जो 33,000 रुपये का स्टॉक खड़ा हुआ था, जो 3,000 हमने प्रॉफिट क्वेश्चन स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, इसको हम लेस कर देंगे। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम गिवन है 36,000 बैलेंस शीट में, तो रिजर्व्स का बैलेंस आ गया हमारे पास में। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट प्रेफरेंस शेयर 80,000 के हमें दे रखे हैं। डिविडेंड जो है 6,000 का कैलकुलेट किया था हमने। इक्विटी शेयर्स ऑफ 10,000, इक्विटी शेयर्स 10,000 के हमारे पास में माइनॉरिटी के बचते हैं, जो 10,000 की वैल्यू है वो माइनॉरिटी की है। कैपिटल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था 5632। रेवेन्यू प्रॉफिट ये भी नीचे वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था 913। तो ये हमारे पास टोटल बैलेंस आ गया। ट्रेड पेबल्स 78,000 के थे जो एच लिमिटेड के थे, उसमें से इंटर होल्डिंग की एडजस्टमेंट जो हमने 15,000 के एस के साथ हमारे ट्रेड पेबल्स खड़े हुए थे वो हमने यहाँ से लेस कर दिए। टेंजिबल एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी एच लिमिटेड 95,000, एस लिमिटेड की जो हमने एडजस्टमेंट करी थी 50,400 प्लस 600 माइनस 200 जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आई थी 57,000, इनको ऐड करेंगे 1,52,000। फर्नीचर आ जाएगा 7,000 प्लस 4,600, तो ये तो एडजस्टमेंट्स हैं आगे, ऐड और लेस ही करना है। गुडविल हमें गिवन दे रखी है 1,52,000 की बैलेंस शीट में, कंसोलिडेशन का 4,000 रुपये का बैलेंस आया है, तो टोटल 1,56,000 की हमारे पास में आ गई। कैपिटल रिजर्व जहाँ पे गुडविल खड़ी होती है वहाँ पे कैपिटल रिजर्व नहीं खड़ा होता, तो कैपिटल रिजर्व जो हमने निकाला था वो इसमें से माइनस कर देंगे 20,689 का, तो टोटल बैलेंस आ गया 135,311। अब इसको उठा के हमने बैलेंस शीट में पोस्ट कर देना है इनके नंबर के अकॉर्डिंग, तो हमारी बैलेंस शीट नीचे टैली हो जाएगी। और ये नीचे इन्वेंट्री का नॉर्मल बैलेंस है, ऐड और लेस ही करने हैं, तो ये हम इस तरह से इसको करते रहेंगे। 15,000 माइनस की है, वैसे ही ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल का इंटरस्टमेंट है, कैश के दोनों बैलेंसेस को ऐड कर दिया, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन डन हो जाएगा। क्वेश्चन 4, एयर लिमिटेड a listed company entered into an expansion program on 1st of October 2020. On that date, the company purchased from a BAG Limited its investment in two private limiteds. ये क्वेश्चन एक बहुत ही देखने में टिपिकल लगता है लेकिन इजी क्वेश्चन है। एक एयर लिमिटेड कंपनी है, उसने बैग लिमिटेड से दो कंपनीज की इन्वेस्टमेंट परचेज करी है। एयर लिमिटेड कंपनी है, बैग लिमिटेड एक कंपनी है। बैग लिमिटेड ने आगे दो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। कौन सी कंपनी में? एक तो कोल्ड लिमिटेड में और एक ड्राई लिमिटेड में। तो कोल्ड लिमिटेड और ड्राई लिमिटेड में जो बैग लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसके शेयर्स परचेज कर रखे हैं, वो एयर लिमिटेड जो है वो उसने परचेज कर लिया है। कैसे किया है? इंटायर शेयर कैपिटल ऑफ कोल्ड लिमिटेड, कोल्ड लिमिटेड की तो सारी की सारी शेयर कैपिटल उसने परचेज कर ली है, लेकिन 50% शेयर कैपिटल ऑफ ड्राई लिमिटेड, एयर लिमिटेड ने 50% शेयर ड्राई लिमिटेड की परचेज कर ली है। बाकी की 50% जो है वो है बैग लिमिटेड के पास में।
अब इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या देते हैं। बोथ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वर प्रीवियसली ओन्ड बाय बैग लिमिटेड। आफ्टर द एक्विजिशन बाय एयर लिमिटेड, ड्राई लिमिटेड वाज टू बी रन बाय एयर लिमिटेड एंड बैग लिमिटेड एज जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी। कहते हैं कि एयर लिमिटेड की एक्विजिशन के बाद जो ड्राई लिमिटेड है वो एयर लिमिटेड एंड बैग लिमिटेड के द्वारा जॉइंटली रन की जा रही है। एयर लिमिटेड मेक्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप टू 30th of September ईच ईयर। 30 सितंबर को वो जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। द टर्म्स ऑफ एक्विजिशंस वर एज फॉलोज। कोल्ड लिमिटेड, द टोटल कंसिडरेशन was based on price earning ratio, PE ratio है of 12 applied to the reported profit of rupees 20 lakh of Cold Limited for the year ended 30th September 2020। PE ratio दे रखी है, profit दे रखा है Cold Limited का। The consideration was settled by Air Limited issuing 8% debentures of 1,40,000 at par and the balance by new issue of rupees 1 equity share based on the market value of 2.5 each. Okay. Dry Limited, the market value of Dry Limited on 1st of October 2020 was mutually agreed as rupees 3,75,000. Air Limited satisfied its share of 50% of this amount by issuing 75 lakh rupees 1 equity share, market value 2.5 each to Bag Limited। बिल्कुल easy information है, यूज़ करनी है हमें क्वेश्चन में। Air Limited has not recorded in its books the acquisition of above installments or the discharge of the consideration. The summarized statement financial position of the three entities at 30th September 2021 are as follows। रुपीज़ इन थाउजेंड्स दे रखे हैं, इनका ध्यान रखते हैं। कई बार हम थाउजेंड्स में ही क्वेश्चन निकाल देते हैं, कई चीज़ें लाख में चली जाती हैं, एंड में जाके आंसर डिफर कर जाता है। टेंजिबल एसेट्स 34260, 27,000, 21,060। इन्वेंट्रीज, डेटर्स, कैश, लाइबिलिटी में हमें दिया हुआ है इक्विटी कैपिटल ऑफ 1 ईच, रिटेन्ड अर्निंग्स, ट्रेड पेबल्स, ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलेवेंट। ये एक इंफॉर्मेशन दे रखी है इसमें। द बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ कोल्ड लिमिटेड and Dry Limited on the date of acquisition were considered to be reasonable approximation to their fair values. The current profit of Cold Limited and Dry Limited for the year ended 30th September 2021 were rupees 80 lakh and rupees 20 lakh respectively. इनके current profits दे रखे हैं। No dividend were paid by any of the company during the year. Dry Limited, the jointly controlled entity, is to be accounted for using proportional consolidation in accordance with AS 27 interest in joint venture। ठीक है। Goodwill is respect of the acquisition of Dry Limited has been impaired by rupees 10 lakh at 30th September 2021. Gain on acquisition, if any, will be separately accounted। Okay। ये इम्पेयर हो रही है यानी डेप्रीशिएट हो रही है। द प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एयर लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरीज एज ऑन 30th सितंबर 2021। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, इजी क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं कैसे करते हैं। पहले तो हम वर्किंग नोट को देखेंगे। वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या किया इन्होंने, परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट किया। परचेज कंसिडरेशन पेड टू कोल्ड लिमिटेड। कोल्ड लिमिटेड को हम कितनी पीसी पे करेंगे। अर्निंग पर शेयर ऑफ द ईयर 30 सितंबर 2020, 20 लाख का प्रॉफिट था हमारा, अर्निंग थी, और 2 करोड़ की जो थी कैपिटल थी, शेयर्स थे बेसिकली 2 करोड़ के। तो 10 पैसे पर शेयर का हमारा जो अर्निंग आ गई। मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे आता है, जैसे ये एसएफएम का फॉर्मूला होता है, पीई को हमारी अर्निंग से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आ जाता है। 12 हमारी पीई गिवन थी, 0.10 जो है हमने अभी निकाला है, तो 1.2 एक शेयर का हमारा प्राइस आ गया कोल्ड लिमिटेड का। परचेज कंसिडरेशन को 1.2 इंटू जितने हमारे शेयर्स थे, 2 करोड़ शेयर्स थे, तो 2 करोड़ 40 लाख की जो है हमारी परचेज कंसिडरेशन निकल के आ गई। परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड एज अंडर 8% के डिवेंचर थे, गिवन थी हमें इन्फॉर्मेशन, एट पार थे 1 करोड़ 40 लाख के, उसको माइनस कर देंगे। इक्विटी बाकियों के हमने इक्विटी शेयर देने थे 1 करोड़ के, तो वो 2.5 रुपये का शेयर था, इसको 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 40 लाख हमारे जो शेयर्स आ जाएंगे, और टोटल हमारी 2 करोड़ 40 लाख की जो है परचेज कंसिडरेशन इस तरह से कंप्लीट होती है।
परचेज कंसिडरेशन पेड टू कोल लिमिटेड विल बी 24,000। ये थाउजेंड्स में क्वेश्चन था तो इसको इस तरह से इन्होंने लिखा है। कंसिडरेशन पेड टू ड्राई लिमिटेड को कैसे कंसिडरेशन करते हैं? टोटल मार्केट वैल्यू 37,500 इन थाउजेंड्स, ये थाउजेंड्स में दे रखा है, आप इसमें गलती मत कर देना, कहीं पे क्वेश्चन लैक्स में किया हुआ है, करोड्स में किया हुआ है, कहीं पे 37,500 इस तरह से थाउजेंड्स में किया हुआ है, तो इससे हमें धोखा नहीं खाना है, बहुत गलतियां होती हैं। आपको एक ही पैटर्न लेके चलना है, या तो आप इन थाउजेंड्स में चलिए या आप इन करोड्स में चलिए, ठीक है। 50% शेयर्स अक्वायर्ड बाय एयर लिमिटेड ने 50% शेयर्स अक्वायर करे हैं, तो 75 लाख शेयर्स थे 2.5 रुपये के हिसाब से, तो 18,750 आ गया। एनालिसिस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ कोल्ड लिमिटेड एज ऑन 30th September 2021। रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन इन बैलेंस शीट ऑन 30th September 2021 15,000 की गिवन है। करंट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st September 2021 पोस्ट एक्विजिशन का ये 80 लाख में दिया हुआ है, 80 लाख प्रॉफिट गिवन है, थाउजेंड्स में है तो 8,000 लिखा है, तो प्री एक्विजिशन हमारा निकल के आ गया 7,000। एयर लिमिटेड हैज 100% शेयर इन प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ कोल लिमिटेड। ओके। रिटेन्ड अर्निंग्स इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रिटेन्ड अर्निंग किस तरह से? बैलेंस इन एयर लिमिटेड बैलेंस शीट 2800, एयर लिमिटेड की बैलेंस शीट में इतना बैलेंस है हमारी रिटेन्ड अर्निंग का। शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ द कोल लिमिटेड 8,000, जो हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किया था, मतलब बेसिकली दिया ही हुआ है, ये कैलकुलेट तो क्या किया है। शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ ड्राई लिमिटेड, जॉइंट वेंचर में जो हमारा शेयर था प्रॉफिट का 1,000, वो हमने यहाँ से लेस कर दिया, 29,800 आ गया। और गुडविल रिटर्न ऑफ फोर्थ जो हमें एडजस्टमेंट दी थी बिल्कुल लास्ट में 1,000, वो हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दी। कैपिटल रिजर्व अमाउंट पेड 24,000, लेस पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स 20,000, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 7,000। प्री एक्विजिशन हमने ऊपर निकाला था, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स ये हमें गिवन है, अमाउंट पेड 24,000, 2 करोड़ 40 लाख की जो हम पीसी पे कर रहे हैं, तो ये आ गया, तो 3,000 का हमारा कैपिटल रिजर्व का बैलेंस आ गया। उसके बाद हमने गुडविल को देखना है, गुडविल कैसे है? अमाउंट पेड फॉर द शेयर्स ऑफ ड्राई लिमिटेड 37,500 गिवन था, उसका 50% कर दिया। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स 25,000 का 50% कर दिया, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 2,500 का 50% कर दिया। उसके बाद गुडविल थी 5,000 की, ये गुडविल निकल के आ गई इनका एडजस्टमेंट करने के बाद, और 1,000 जो है इम्पेयरमेंट, जो यहाँ पे हमने ये डेप्रीशिएट हो गई थी फोर्थ पार्ट में, फोर्थ लाइन में इसका जो है लास्ट में दिया हुआ था, तो 4,000 जो है हमारी गुडविल निकल के आ गई। अब हमें बैलेंस शीट की ओर चलना चाहिए। बैलेंस शीट में सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स देखते हैं, जैसे जैसे वर्किंग नोट्स बनाए हुए हैं उसी हिसाब से हमने इनको एडजस्ट करना है। शेयर कैपिटल जो है सारी ऐड कर देनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल तीनों कंपनीज़ की। रिजर्व एंड सरप्लस वर्किंग नोट 4 में 28,800 हमने कैलकुलेट किया था, 5 में कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट किया था, 3,000 आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम्स दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, 8% डिबेंचर्स हैं, ओवरड्राफ्ट है, सब ये चीज़ें दी हुई हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये तीनों सालों का ऐड कर दिया, कैश भी ऐड कर दिया। अब जो जो हमने नोट्स बनाए थे उसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस शीट बना देंगे, बाकी चीज़ों को सिर्फ ऐड करना है। जैसे ये ट्रेड पेबल है जिसका नोट नहीं बना, हमने तीनों सालों को ऐड कर दिया, ट्रेड पेबल्स को, टेंजिबल एसेट्स को, इंटेंजिबल एसेट्स का हमने वर्किंग नोट बनाया हुआ है, करंट एसेट्स इन्वेंट्री तीनों सालों की ऐड कर दी, ट्रेड रिसीवेबल्स को ऐड कर दिया, इसका नोट ही बनाया हुआ है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। थैंक यू।